हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 9 को, जो कि है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित दो वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से भी उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आप पहले उन वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये आगे का जो वीडियो है अच्छी तरह समझ में आएगा, तो पहले आप उन वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रतिबिंब की साधारण भाषा में डेफिनेशन बता देता हूँ कि जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और उस दर्पण में जो हमारी आकृति बनती है, जो इमेज बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको डेफिनेशन के रूप में कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात का मतलब है यानी दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी दर्पण के, उस बिंदु को ही हम उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए मैं आपको ये चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास एक दर्पण है M1 M2, ये एक दर्पण है हमारे पास। ये कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके उभरे पृष्ठ पर हमने क्या की है? कलई। तो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है P, क्योंकि ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। अब इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, ये एक वस्तु रखी है। अब इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण चलती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये है हमारा फोकस F, यानी मुख्य फोकस। अब ये दर्पण से किरण टकराई और इधर से होकर गुजर गई। अब यहाँ से एक दूसरी किरण आती है और दर्पण वस्तु से चलती है और ये दर्पण से टकराती है। अब ये दर्पण से टकराने के पश्चात इसका भी परावर्तन हो जाता है, यानी ये अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें जो है कहाँ पर काटा? जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, यानी टकराने के पश्चात ये वाली किरण टकराई और ये इधर से होकर गई, और ये किरण दर्पण से टकराई तथा वापस अपने मार्ग में लौट गई। तो इस प्रकार इन दोनों किरणों ने कहाँ पर काटा? यहाँ, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिबिंब के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब
के प्रकार। तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। आभासी को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो ऐसा अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा को। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, या बोल सकते हैं परावर्तन के पश्चात, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यानी जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो मैंने जैसा अभी ये आपको प्रतिबिंब के बारे में समझाया था, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तव में दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, तो इसीलिए ये कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। तो आप इस चित्र को ही वास्तविक प्रतिबिंब में बना लेंगे। अब चलिए हम जानते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। चलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब नंबर 2 आभासी या फिर बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें आभासी रूप से दर्पण से टकराने के बाद मिलती हैं, यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद आभासी रूप से मिलती हैं, उसे ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए, यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसकी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात आभासी रूप से जाकर मिलेंगी, उसे ही हम कहेंगे आभासी